ओके, एक क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, एक क्वेश्चन है मेरे पास। प्रेशर और फोर्स दोनों चीजें बड़ी, आप ये लगा लो कि कंफ्यूजन है कि प्रेशर अप्लाई हो रहा है या फोर्स हो रहा है। आप अभी चेयर पे बैठे हो, आप चेयर पे प्रेशर लगा रहे हो या फोर्स लगा रहे हो? अगर चैप्टर सेकंड की बात करें, थर्ड की सॉरी, तो क्या लगा रहे थे? फोर्स। अब चैप्टर बदल गया, प्रेशर हो गया, तो क्या लगा रहे हैं बच्चे? प्रेशर, है ना, यही है। तो प्रेशर फोर्स में क्या फर्क है? मतलब फोर्स प्रेशर एक ही बात है। कोई और? तुम क्लास में बिल्कुल ही कुछ नहीं सुनते ही नहीं हो। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। प्रेशर एक्चुअल में फोर्स नहीं है बच्चे। प्रेशर फोर्स का एक तरह से लगा लो इफेक्ट है। क्या है? इफेक्ट। अगर आप कोई भी फोर्स पर यूनिट एरिया लगा रहे हो ना, तो उसको क्या बोलोगे आप? प्रेशर। क्या बोलोगे? प्रेशर। जस्ट फॉर सिंपल एग्जांपल बच्चे, मान लो तुम लोग नॉर्मल शूज पहन के चल रहे हो, तुम ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे हो तुम्हारे वजन के लिए। मान लो तुम्हारा वेट है 40 kg, तो तुम ग्राउंड पे कितनी फोर्स लगा रहे हो? 40 kg। अगर उन्हीं शूज की जगह तुम हील्स पहन, है ना, तो हील्स में क्या हो गया? अपने बॉयज के जूतों में हील्स नहीं आती है बेटा, जो फॉर्मल शूज में हील्स नहीं आती है, आप फिर हंसने वाली क्या बात है? तो क्या हो गया? मान लो तुमने हील्स पहन ली, थोड़ी देर बाद बच्चे तुम्हें फील होगा, है ना, कि आज कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। फोर्स तो उतनी ही है तुम्हारे पास, लेकिन पैरों में दर्द क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि उस फोर्स का जो इफेक्ट तुम पे आ रहा है वो क्या आ रहा है? ज्यादा। उस फोर्स का इफेक्ट जो ग्राउंड पे जा रहा है वो भी क्या जा रहा है? ज्यादा। तो अगर आपके पास कोई भी बॉडी है, आप यहां फोर्स लगा रहे हो, आप यहां फोर्स लगा रहे हो, आप यहां फोर्स लगा रहे हो, ये मतलब कहीं भी फोर्स लगा। अगर फोर्स एग्जैक्टली 90 डिग्रीज लग रही है, तो इस फोर्स को एक नाम दिया जाता है बच्चे, सॉरी, क्या बोलते हैं इसको? फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। कोई भी फोर्स प्रेशर नहीं है, सिर्फ प्रेशर कौन है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अगर आपको प्रेशर बोलना है तो प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। बोलने को ये थ्रस्ट हमारी क्या होती है? फोर्स। तो ये हो जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट बेटा न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, प्रेशर का ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको एक और नाम दे दिया गया बच्चे, क्या? पास्कल। शॉर्ट फॉर्म लिखनी है तो पी। फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ सरफेस, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट, और थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, और यूनिट बन गया इसका पास्कल, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ओके, ध्यान से सुनना बच्चे। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पास्कल। तो 1 पास्कल क्या होगा? 1 पास्कल इज द, व्हाट इज 1 पास्कल बच्चे? 1 पास्कल इज द, बोलो, इज द प्रेशर व्हाट अप्लाइड बाय अ, बोलो, बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन on an area of 1 meter square, on an area of 1 meter square। इसको क्या बोलोगे बच्चे? आप क्या बोलोगे इसको? आप 1 पास्कल।
क्या बोलोगे बच्चे से? 1 पास्कल. What is 1 Pascal? 1 Pascal is the pressure applied by a force of 1 Newton on an area of 1 meter square. On an area of 1 meter square. ठीक है? चलो ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से सुनना है. 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसको अगर डाइन में करूँ तो क्या बनेगा? न्यूटन क्या बन जाएगा? डाइन. इसका बन जाएगा सेंटीमीटर. बताओ मुझे वैल्यू कितनी बनेगी? वैल्यू बताओ कितनी आएगी इसकी? चलो और भी कुछ बोलूँ मान जाएगा. हाँ जी बोलो. बस ये तो सिंपल मैथ्स है. शट अप. 10 raised to power 5 डाइन. 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 raised to power 5 डाइन. मीटर स्क्वायर को किसमें करना है? सेंटीमीटर में. मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 100. एक बार करना है? दो बार. तो क्या आएगा? 100 into 100 क्या बनेगा? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है? 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. बाकी प्रेशर के और यूनिट्स तुमने पहले केमिस्ट्री में कर रखे हैं. mm of Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg, atm, बार, टॉर, ये सब क्या है आपके यूनिट्स. समझ आ गई बच्चे? सिंपल चीजें आ सकती है कन्वर्जन करना, इनको गलत मत किया. ठीक है? तो प्रेशर समझ आ गया? कोई दिक्कत है तो बताइए. नहीं है? चलो प्रेशर स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर है वेक्टर है? अब फोर्स कौन सी हो गई? वेक्टर. एरिया कौन सा हो गया? स्केलर. वेक्टर बाय स्केलर क्या हो गया? वेक्टर बाय स्केलर क्या हो गया? स्केलर. है ना? वेक्टर बाय स्केलर क्या हो गया? वेक्टर. क्या आ गया? लेकिन 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 प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी. प्रेशर इज, क्योंकि प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया. जिस साइड थ्रस्ट लग रही है उस साइड तुम्हारा क्या लग रहा है? प्रेशर. तो अलग से इसका कुछ नहीं है कि इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स परपेंडिकुलरली किसी सरफेस पे लग रही है तो उस पर क्या लग रहा है? प्रेशर. तो प्रेशर इज स्केलर बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन. इट हैज ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड. इट ओनली हैज अ मैग्नीट्यूड. समझ आ गई बच्चे? अच्छा, दो फैक्टर्स बताओ जिन पे प्रेशर डिपेंड करता है. पहला फोर्स, दूसरा एरिया, या फिर थ्रस्ट एंड एरिया. थ्रस्ट को फोर्स भी बोल ही सकते हैं, बस परपेंडिकुलर है दिमाग में. ओके, तो अगर प्रेशर इंक्रीज करना है तो एक तो मैं फोर्स इंक्रीज कर सकता हूँ. पुनीत, फोर्स कांस्टेंट रखनी है और प्रेशर बढ़ाना है, क्या करें? फोर्स सेम लगा रहे हैं, प्रेशर बढ़ाना है, क्या करें? बताएगी नहीं बताएगी? एरिया कम कर दो. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स बढ़ा दो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स नहीं बढ़ानी एरिया को क्या कर दो? कम कर दो. आपके पास नाइफ, एक तरफ से होता है ब्लंट, एक तरफ से होता है शार्प. दोनों साइड सेम फोर्स लगाओ. कहाँ से कटोगे बच्चे? शार्प साइड से, क्योंकि फोर्स तो दोनों में सेम है लेकिन शार्प साइड क्या ज्यादा लग रहा है? प्रेशर. क्योंकि क्या कम लग रहा है? एरिया. क्या कम है? क्या कम है? एरिया. ओके, मैंने एक बिल्डिंग बनाई ऐसे. मेरा पड़ोसी था तेजस, उसने भी बिल्डिंग बनाई लेकिन उसने कसम खा रखी थी कि जैसे सर बोलेंगे मैं तो उससे रिवर्स चलूंगा.
कौन सी बिल्डिंग ज्यादा स्टेबल है, ए या बी? ठीक है, क्योंकि समझदार इंसान और बेवकूफ में फर्क तो होता ही है। ओके चलो, तो इसका एरिया क्या है, ज्यादा, प्रेशर ग्राउंड में क्या लगेगा, कम, तो ये बिल्डिंग सिंक नहीं करेगी। लेकिन ये बिल्डिंग क्या कर सकती है, सिंक कर सकती है। क्या कर सकती है, सिंक कर सकती है। कई बार बच्चे बाइक, जब आप मिट्टी पे बाइक या स्कूटी रोकने की कोशिश करते हो तो स्टैंड लगाते ही वो स्टैंड मिट्टी में ऐसे चला जाता है और बाइक स्कूटी क्या है, गिरने के चांसेस होते हैं। हम वहाँ पे एक छोटी सी कोई ईंट लगा देते हैं, एक डली लगा देते हैं या लकड़ी का टुकड़ा लगा देते हैं, वहाँ पे वो बाइक क्या कर जाती है, रुक जाती है। तो आपने वो डली, ईंट या लकड़ी का टुकड़ा, एरिया बढ़ा दिया, फोर्स उतनी ही लग रही है, सिर्फ क्या कम हो गया, प्रेशर। क्या कम हो गया, क्या कम हो गया, प्रेशर, है ना, प्रेशर कम हो गया। ओके आ जाओ जल्दी आ, गुदगुदी होती है, नहीं होती ना, गुदगुदी नहीं होती, नहीं होती, गुदगुदी किसकी होती है ज़्यादा, आ जा। 6 मिलियन लोग देख रहे हैं तेरे को, 100 को मिलियन ही बोलते क्या, 600 होने में 6m नहीं लिखा था क्या? अरे यार मुझे लगा वो था, हाँ जी मुझे लगा 60 के लिए 6k आ जाता है, 600 के लिए m आ जाता है। हाँ जी सुनो, देखो एक ये फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं ना, और अब फोर्स क्या कर रहे हैं, फोर्स मैं कम भी लगा रहा हूँ तो भी क्या ज़्यादा लग रहा है बच्चे, प्रेशर। क्यों ज़्यादा, एक्टिंग भी मत कर, क्यों ज़्यादा लग रहा है बच्चे, प्रेशर। ठीक है, ये देखो क्या ज़्यादा लग रहा है, प्रेशर। अब क्या लग रहा है बच्चे, कम। अब क्या लग रहा है, ज़्यादा। तो प्रेशर कम करने के 2 तरीके हैं, या तो फोर्स कम कर दो, फोर्स कम नहीं कर सकते तो क्या कर लो, क्या कर लो, एरिया को बढ़ा दो। ठीक है, तो बिल्डिंग्स का बेस हमेशा क्या रखना है बच्चे, ब्लॉक। आपने अगर नई बिल्डिंग देखी है तो बिल्डिंग की जब नींव भरते हैं ना तो देखा होगा इतनी चौड़ी बिल्डिंग होती है नीचे तक, उसके बाद उस दीवार को क्या कर देते हैं, पतला कर देते हैं। ठीक है, अब एशनूर के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि कई बार बिल्डिंग तो सिर्फ पिलर्स पे होती है, पिलर्स का एरिया क्या हो गया बच्चे, कम, तो प्रेशर क्या अप्लाई होता है, ज़्यादा। और कई बार क्या आजकल तो बिल्डिंग्स में दीवारों से ज़्यादा तो क्या बना रहे हैं लोग, पिलर्स ही बना रहे हैं, दीवार तो कई बार बनाते ही नहीं। तो पिलर्स भी जब बनाते हैं कभी चेक करना बच्चे, अगर यहाँ इतना पिलर लगाना है तो उसके नीचे इतना एक चौड़ा गड्ढा खोदा जाएगा, नींव जैसे उस पिलर की भी नींव होगी बच्चे, जितना उसका डायामीटर है उससे रफली 5 गुना ज़्यादा डायामीटर में उस गड्ढे को क्या है, पूरा कंक्रीट से भरा जाएगा और फिर ऊपर से क्या निकल आएगा, पिलर। तो हर तरीके से ज़मीन पे है ना फोर्स ज़्यादा लग रही है तो डली लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, वो चाहे बाइक हो, वो चाहे बच्चे एक बड़ी बेसमेंट हो, चाहे वो आपके पास क्या हो, किसी की नींव। ठीक है, अब कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई डू कैमल्स हैव ब्रॉड फीट। ये क्वेश्चन ही गलत है यार, कैमल्स के ब्रॉड फीट होते हैं, इस पे कैसे क्वेश्चन कर सकते हो तुम ये कह सकते हो कि व्हाई इज कैमल बेस्ट सुटेड फॉर डेजर्ट्स, ये कह सकते हैं ना, व्हाई इज कैमल बेस्ट सुटेड फॉर डेजर्ट्स, बिकॉज कैमल्स हैव ब्रॉड फीट, मोर एरिया मीन्स less pressure is applied on the ground, since in desert the soil or the sand is very soft, तो जितनी सॉफ्ट होगी उतना प्रेशर क्या लगाओ, कम लगाओ, नहीं तो क्या करोगे, सिंक कर जाओगे, है ना। अगर घोड़े लेके तुम डेजर्ट में घोड़ा दौड़ाने लगो तो घोड़े के पैर क्या है बच्चे, बहुत शार्प होते हैं, है ना, बहुत शार्प है, तो क्या करेंगे, जमीन में नीचे बैठेंगे। क्लियर, इसीलिए पतले टायर वाली बाइसाइकिल मिट्टी ज़्यादा आ जाए कम चलेगी, अगर टायर बच्चे थोड़ा वाइड होगा तो क्या है, ज़्यादा। आजकल तो यार पहली चीज़ तो बाइसाइकिल चला ही नहीं रहे हो, और चला रहे हो तो भी मुझे नहीं पता क्या कुछ मार्केट में है, लेकिन पहले क्या होता था, पहले एक पतली वाली बाइसाइकिल आती थी एटलस, दूसरी बाइसाइकिल थी जिसे हम रेंजर बोलते थे, जो चौड़े टायर वाली होती। ठीक है, तो हमारे दिमाग में ये था सबके कि अगर भगानी है रोड पे तो एटलस, अगर मिट्टी विट्टी है तो कौन सी साइकिल ले लो बच्चे, रेंजर साइकिल ले लो। मतलब गियर तो तब भी थे, इतना पुराना नहीं हूँ मैं,
गेयर वाली तो थी, लेकिन मेनली यही थे। अब तो लगभग सारे टायर जो आ रहे हैं बाइसाइकिल के क्या आ रहे हैं बच्चे, ब्रॉड आ रहे हैं। सिर्फ जो रेसिंग वाली आती है वो क्या आती है बच्चे, बहुत ही थिन टायर्स होते हैं उसके, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी, जितनी फोर्स है वो सब क्या करनी चाहिए, स्पीड को बढ़ानी चाहिए। समझ आ गया बच्चे? एक आधी चीज़ और है, नाइफ के कौन सी साइड से कट करोगे, शार्प साइड से, ठीक है। एक नीडल को अगर सुई है आपके पास, एक साइड से मारोगे तो बच्चे स्किन में घुस जाएगी, दूसरी साइड से बच्चे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो शार्प होगी तो एरिया क्या हो जाएगा, कम मैडम, एरिया हो जाएगा कम, तो प्रेशर क्या लगाना पड़ेगा। ऐसे ही जब डैम्स बनते हैं तो उनका बेस क्या सीधा रखी जाती है दीवार, या बेस ब्रॉड किया जाता है, ब्रॉड किया जाता है। बेस ब्रॉड होगा, सरफेस एरिया क्या होगा ज़्यादा, तो प्रेशर क्या अप्लाई होगा, कम। डैम्स क्या नहीं करेंगे बच्चे, कभी भी सिंक नहीं करेंगे। कूली वाली एप्लीकेशन मतलब हाँ, वो भी सही है बच्चे। बच्चे उसमें जो है ना कुछ चीज़ें और भी आ जाती हैं, ठीक है। चलो उसने भी वो क्या कर दिया, जिससे क्या बोलते हैं पंजाबी में, इन्नू बोलते हैं उसे, हमारे बागड़ी में जो इन्नू नहीं बोलते हैं। तो क्या होता है, वो रख के, जैसे कोई बट्टल या भारी सामान रखने के लिए वो एक बनती है ना बच्चे, गोल सी, वो रख लेते हैं बच्चे, इन्नू नहीं बोलते ना अपने, तो वो रख लेते हैं ताकि बच्चे सिर पे दबाव क्या पड़े बेटा, कम पड़े, क्योंकि सेम वही है, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। समझ आ गई सब कुछ, ओके। उसके बाद आपके पास ये, अच्छा टॉर और एमएम क्या होता है, बराबर सेम ही होता है ना। 760 mm मतलब 760 टॉर, और 180 mm मतलब 76 सेंटीमीटर, या 760 mm या 760 टॉर। अच्छा, प्रेशर इन फ्लूइड्स, अगर हम सॉलिड हैं, क्यों धमकियां दिए जा रहे हैं, तेरे घर से ही है, कोई जायदाद बढ़ रही है तुम्हारी, कमाल होगी। सुनो, मान लो अगर एक कंटेनर में मैं एक ईंट रख दूं, तो वो ईंट सिर्फ प्रेशर लगाएगी किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ इट्स वेट, ठीक है। अगर मैं उसी कंटेनर में पानी भर दूं, क्या भर दूं उसी कंटेनर में, पानी, तो प्रेशर कहाँ लगेगा बच्चे, नीचे भी लगेगा, और प्रेशर कहाँ लगेगा, साइड में भी लगेगा, नीचे भी लगेगा और कहाँ पे लगेगा, साइड में भी। 15 मिनट पड़े हैं, 12-10 पे छुट्टी है। नीचे भी लगेगा और कहाँ लगेगा बच्चे, साइड में भी लगेगा। समझ आ गई, नीचे भी लगेगा और कहाँ लगेगा, साइड में भी लगेगा। लेकिन अगर उसी कंटेनर को आप किससे भर दें, गैस से, तो प्रेशर क्या लगेगा, ऑल डायरेक्शन। तो नीचे जो प्रेशर लगता है वो प्रेशर लगता है ड्यू टू द वेट, ड्यू टू द वेट। और जो साइडवेज प्रेशर लगता है वो, उस प्रेशर को क्या बोलते हो आप बच्चे, लैटरल प्रेशर। क्या बोलते हो, लैटरल होता है वैसे, लेटरल, ठीक है। क्या बोलते हैं उस प्रेशर को, लेटरल प्रेशर। प्रेशर ऑन साइड, प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ द कंटेनर, उसको क्या बोलते हो आप, लेटरल प्रेशर। समझ आ गई, ठीक है। अब टॉपिक लिखो बच्चे, फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर। तीन मछलियां बच्चे, अर्शिका, डिम्पल, मनरीत। अर्शिका खुश है, मनरीत सैड है, क्यों, क्यों, किस पे वेट, पानी का वजन, मतलब पानी में वो, आप जब पानी में नीचे जाते हो तो पानी का वजन आपके ऊपर आता है, पानी का वजन आप पे आता ही नहीं आता। मैं तो ये जो बकवासी लाइन आप लोगों ने बोली उसके लिए बोली,
पानी में अंदर जाते हो, पानी का वेट तो आप पे नहीं आता ना, नहीं आता ना। अर्शिका, तो कौन संभाल के रखता है पानी? जब आप पानी में जा रहे हो नीचे, तो पानी का वेट कहाँ लग रहा है? पानी का वेट आप पे नहीं लग रहा? पक्का? अच्छा, अब मैं चल रहा हूँ, अपनी उंगली रखना है यहाँ पे, मैं उस उंगली पे पैर रख दूँ तो मेरा वेट तो ग्राउंड पे लग रहा है, आपकी उंगली पे क्यों लग रहा है? बीच में आ गए ना। इस पानी का वेट कहाँ लग रहा था बच्चे? नीचे। लेकिन इस पानी में अपने 3 जगह पे ये 3 फिश रख दिए। किस फिश पे पानी का दबाव सबसे ज्यादा है? इस पे। तो इस पे प्रेशर भी क्या रहेगा बच्चे? फोर्स है यहाँ पे, यहाँ एरिया का कोई लेना देना नहीं, ठीक है? यहाँ एरिया का कोई लेना देना नहीं। समझ आ गई बच्चे? तो पहला पॉइंट लिखो, लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस। लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस। लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस। ठीक है बेटा? अच्छा, डैम्स की अब दीवारें ब्रॉड क्यों होती है? इसके पीछे प्रॉपर रीजन सुन लो। देखो बेटा, ये डैम है, पूरा पानी से क्या है बच्चे? भरा हुआ है। ये दीवार वाइड क्यों थी? ताकि खुद का वजन इस डैम को क्या ना कर दे, ग्राउंड में सिंक ना कर दे। लेकिन एक और रीजन है, तो जितना गहरा होगा उतना पानी का प्रेशर क्या होता रहेगा? ज्यादा। तो अगर बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया तो यहां से ये दीवार क्या कर सकती है बच्चों? टूट सकती है। एक तो ऊपर से फोर्स, एक पानी की फोर्स, एक सॉलिड प्रेशर, एक फ्लूइड प्रेशर। तो इसमें बेटर रीजन कौन सा आता है? फ्लूइड प्रेशर। कि विद डेप्थ व्हाट हैपेंस? विद डेप्थ लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस। लिक्विड प्रेशर इंक्रीज करेगा तो दीवारें क्या कर सकती है बच्चे? टूट सकती है। इसलिए इन दीवारों को क्या किया जाता है? ब्रॉड। क्योंकि एरिया बढ़ा दोगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चे? दोबारा बताओ, एरिया बोलो, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नहीं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रेशर की वजह से एरिया का लेना देना नहीं है, लेकिन एरिया की वजह से प्रेशर क्या हो जाता है? कम। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चे? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। क्लियर है? आगे बढ़े बच्चे? ओके। अब एक और चीज बड़ी ध्यान से सुनना बच्चे तुम लोग। एक ये हो गया। अच्छा, एक दो डायग्राम बना रहा हूं, बताना कौन से डायग्राम सही। एक तो डायग्राम ये है बेटा, एक यहां होल कर दिया, एक यहां, ठीक है? और लेफ्ट साइड जो होल किया उसमें ये पानी ऐसे आ रहा है, ये पानी ऐसे आ रहा है। ए और बी में से कौन सही है? ए सही है। क्यों? यहाँ प्रेशर क्या है? ज्यादा, तो पानी क्या करेगा? दूर जाएगा। यहाँ प्रेशर क्या है? कम, तो पानी क्या गिरेगा? पास करेगा। या तो हो सकता है पानी बस यहीं से गिरे। ठीक है? क्लियर है? और यहाँ और नीचे करोगे तो पानी क्या जाएगा बच्चे? और तेजी से आगे। समझ आ गई? तो इसलिए बच्चे देखो, अब जैसे ये तो चलो ग्रेविटी की वजह से है, लेकिन कैंपर बॉटल्स वगैरह जो भी होती है, इनमें जो भी बेटा वो टैप लगाई जाती है वो सबसे नीचे लगती है। सबसे नीचे लगने का रीजन क्या है? ठीक है? आपने ओवरहेड टैंक बना लिया, फर्स्ट फ्लोर है आपके पास और एक ग्राउंड फ्लोर है। शार जो लगाते हो वो कौन सा सबसे तेज चलता है? ग्राउंड फ्लोर, है ना? घर जाके एक बार चेक भी करना, ग्राउंड फ्लोर का शार जला के देखना, पूरी स्पीड से चलेगा। टैप्स क्या चलेगी? फुल स्पीड से चलेगी। लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर है या जो उसके बिल्कुल पास है, वहाँ प्रेशर क्या होगा? कम। क्योंकि अब ये पूरे का पूरा पानी जो पाइप्स और सब है वो क्या कर रही है बच्चे? फोर्स क्या कर रही है? इंक्रीज। ठीक है? तो उस वजह से आपको क्या मिलेगा? प्रेशर क्या मिलेगा? ज्यादा। जितनी लेंथ ऑफ लिक्विड या लेंथ ऑफ एयर ज्यादा होती है उतना प्रेशर क्या अप्लाई होता है बच्चे? ज्यादा। समझ आ गई? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ओके। जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, कौन? डीप सी डाइवर्स होते हैं। तुमने देखा वो एक स्पेशल सूट पहन के जाते हैं, ऐसे नहीं है ना तुम्हारे जैसे लोअर टी शर्ट डाली और पानी में कूद गए और नीचे चले गए, क्या हो जाओगे? नीचे क्रश हो जाओगे।
ऊपर से फोर्स क्या लग रही है, ज्यादा। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है, हो गए, है ना? हाँ, लेकिन फिर रोगे ना थोड़ी देर बाद कि ये क्या है सर, नहीं, इसीलिए मैंने कहा था, टीचर से भी तब बात ये कर रहे थे भाई ये वाले चैप्टर्स फर्स्ट सेमेस्टर में डाल लो, ताकि 2 औखे हो जाएं, 2 सौखे हो जाएं, तो ठीक हो जाए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल थोड़ा सा है, मतलब पहली बार है, औखा तो कुछ भी नहीं है सर, था वो भी आर्किमिडीज थोड़ा बच्चे थोड़ा मुश्किल, वो प्रिंसिपल था सिर्फ एक, अब चैप्टर है बेटा उसमें न्यूमेरिकल्स, इजी है, कोई वो नहीं है। ओके, तो क्या बात कर रहे थे, डीप सी डाइवर्स। ऐसे ही बच्चे, कई फिश होती है वो ऊपर रहती है, कुछ फिश होती है वो नीचे ज्यादा रहती है ना। अब नीचे ज्यादा रहती है वो क्या कर सकती है, ज्यादा क्या कर सकती है, प्रेशर को एंड्योर कर सकती है। ऐसे ही जब आप बच्चे वो प्रॉपर सूट पहन के डीप सी डाइविंग के लिए जाओगे, उसमें क्या होगा, वो जो सूट बना है वो क्या एंड्योर कर सकता है, बहुत ज्यादा प्रेशर, तो वो ज्यादा प्रेशर को सहन कर सकता है। अगर आप नॉर्मली ऐसे जाओगे तो क्या हो सकती है बच्चे, डेथ हो सकती है। ऐसी जो सबमरीन्स, पता है ना सबमरीन्स क्या होता है, जो भी सबमरीन्स होती है उनकी जो बॉडी होती है वो नॉर्मल शिप से स्ट्रांग होगी या बहुत स्ट्रांग होगी उससे, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें नीचे क्या एंड्योर करना है, बहुत ज्यादा प्रेशर, और उस प्रेशर के लिए बच्चे क्या होगा, ऊपर से पानी का दबाव क्या है, ज्यादा, तो इसलिए उनकी बॉडीज क्या बनाई जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। क्या बनाई जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। तो लिक्विड प्रेशर जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी लिक्विड प्रेशर बढ़ता रहेगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, मान लो इस पानी में पानी का, इस रूम में पानी का लेवल बराबर है, तो सेम लेवल पे हर जगह प्रेशर क्या रहेगा बच्चे, हर जगह प्रेशर क्या रहेगा, हर जगह प्रेशर क्या रहेगा, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? टेस्ट है परसों, तो तैयारी करो।